आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A monkey of mass m climbs up to a rope hung over a fixed pulley with an acceleration relative to the rope g by 4. The opposite end of the rope is tied to a block of mass capital M lying on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between the block and horizontal plane is mu. Find the tension in the rope. इस क्वेश्चन में एक मंकी है जो कि एक रोप को क्लाइंब कर रहा है, रोप पर चढ़ रहा है और वो रोप एक ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम से अटैच्ड है और वो रोप एक फिक्स पुली से पास भी हो रही है। और इस मंकी की एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द रोप कितनी दे रखी है? g/4 दे रखी है, g/4 दे रखी है और हमें इस रोप के अंदर जो टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक ऑफ मास m का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करते हैं। ये हो गया ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, तो इस पर वेट लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इस तरफ रस्सी है तो इसकी वजह से टेंशन T लगेगी और नीचे से फ्रिक्शन लगेगा F। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? N इक्वल्स टू m इंटू जी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर राइट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर किया जाए तो T माइनस एफ। एफ क्या होता है? एफ होता है म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगा T माइनस म्यू इंटू कैपिटल एन की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ से? एम जी, तो ये आ जाएगा T माइनस म्यू एम जी। अब अगर हम ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम की एक्सेलरेशन इधर ए को ए एज्यूम करें तो ये हो जाएगा ये नेट फोर्स इसके बराबर हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट हम अब इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं। ये मंकी हो गया हमारा और इस पर ये इसका मास कितना गिवन है? ऊपर स्मॉल m गिवन है, तो इस पर स्मॉल m इंटू जी फोर्स लगेगा, वेट लगेगा और ये रस्सी पर चल रहा है तो रस्सी इस पर ऊपर की तरफ टेंशन T लगाएगी। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगती है तो ये ऊपर की तरफ लगेगी इससे। तो अब इसका इस रोप के रिलेटिव में एक्सेलरेशन कितना गिवन है? g/4। g/4 इस रोप के रिलेटिव में है, मतलब कि g/4 इस रोप के रिलेटिव इस रोप का खुद का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इस मास m का एक्सेलरेशन a है, तो ये अगर ये रोप इनएक्सटेंसिबल है तो इस रोप का एक्सेलरेशन भी a ही होगा, तभी तो ये इनएक्सटेंसिबल या फिर इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो इस रोप में, तो इसका एक्सेलरेशन a होगा तभी तो ये हो पाएगा। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द मंकी क्लाइम्स अप टू अ रोप विद एन एक्सेलरेशन रिलेटेड टू द रोप g/4, मतलब इस रोप के रिलेटिव में इसकी एक्सेलरेशन मंकी की ऊपर की तरफ है g/4। और अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो a एक्सेलरेशन ऑफ द रोप और मंकी की रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों को अगर हम वेक्टर सम करेंगे तब हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो नेट एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं। रोप की खुद की एक्सेलरेशन क्या है? ए एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ और मंकी की रिलेटिव है रोप के g/4, तो नेट एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी मंकी की इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? वो ऐसे हो जाएगी a माइनस g/4। ये एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आ जाएगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए माइनस g/4। इसको ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा हमारे पास टी माइनस म्यू कैपिटल एम जी प्लस एम जी माइनस कैपिटल टी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम इंटू ए माइनस जी बाय 4। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जी अगर कॉमन ले तो हमारे पास आ जाएगा ये एम माइनस म्यू इंटू कैपिटल एम इक्वल्स टू ये ए इंटू यहाँ से बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम जी बाय 4। इसको थोड़ा सा इस साइड ले जाते हैं एम जी बाय 4 वाले टर्म को, तो और इसको यहाँ से जी से कॉमन रखते हैं, तो एम माइनस म्यू एम प्लस एम बाय 4 इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये m प्लस एम बाय 4 कितना हो जाएगा, 5m/4, तो ये हो जाएगा 5m/4 माइनस म्यू कैपिटल एम इक्वल्स टू ए इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ से a हम निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी g इंटू 5m माइनस 4 म्यू कैपिटल एम डिवाइड बाय 4 इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या फिर सेकंड पुट कर सकते हैं और टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा सिंपल है सेकंड इक्वेशन से, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड इक्वेशन को। तो t माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए, इसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t माइनस म्यू कैपिटल एम इंटू जी इक्वल्स टू कैपिटल एम, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे g इंटू 5m माइनस 4 म्यू कैपिटल m डिवाइड बाय 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल। तो यहाँ से म्यू एम जी को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, टेंशन की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। क्या हो जाएगी वो, t इक्वल्स टू एम जी 5m माइनस 4 म्यू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस म्यू एम जी। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास टेंशन की फाइनल एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये म्यू एम जी का फैक्टर हमारी एडिशन में आ रहा था टेंशन की एक्सप्रेशन में, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो यहीं से एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में एडिशन में आ रहा है। अब इसमें क्या है, 5 के साथ कैपिटल M का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन हमारी फाइनल एक्सप्रेशन में क्या था, 5 के साथ स्मॉल m का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है ये। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।